हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉर क्लास 10 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक कवर करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिस्कस करने से पहले जो लाइट का बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले वो समझेंगे। फर्स्ट चीज़ है व्हाट इज़ लाइट, आखिर लाइट होता क्या है। तो लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जिसके वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, उसकी साइज जान पाते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट। अब ये फेनोमेना होता कैसे है वो एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए। ये सपोज कीजिए अर्थ सरफेस है और अर्थ सरफेस ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, ये सन है, सन से रे इमिट हुई। ठीक है, ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक की और रिफ्लेक्ट होके हमारे आई पे गई। तो ये रिफ्लेक्शन जो हुआ है इसके वजह से ही हम इस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। तो किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या क्या चाहिए आपको, एक तो चाहिए सोर्स ऑफ लाइट। ठीक, और वो लाइट जो सोर्स ऑफ लाइट जो है उसमें रेज जो मीट होती है वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों पे आनी चाहिए। यही वजह है कि डार्क रूम में कुछ दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि वहां पे कोई सोर्स ऑफ लाइट नहीं होता। सोर्स ऑफ लाइट नहीं होगा तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, और रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो कोई ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। फर्स्ट प्रॉपर्टी है लाइट की, लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। वैक्यूम मीन्स जहां पे कुछ भी नहीं है, एयर भी नहीं है इवन। ठीक है, लेकिन जैसे साउंड है, साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। मीडियम के बिना साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। मतलब साउंड को चाहिए या तो एयर हो, वाटर हो, ग्लास हो, तभी ट्रेवल करेगा। लेकिन लाइट के केस में ऐसा नहीं है, वो बिना किसी मीडियम के भी ट्रेवल कर सकता है और मीडियम में भी ट्रेवल कर सकता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और दुनिया में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड से ज्यादा हो सकती है। ये फिक्स्ड है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट जो है मैक्सिमम है, इससे ज्यादा किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड नहीं हो सकती है। थर्ड जो है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, मीडियम में या वैक्यूम में। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पहले हम समझेंगे इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू, उसके बाद फिर मैं आपको स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं यहां पे एक प्लेन मिरर ले रहा हूं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। ये प्लेन मिरर है। ठीक है, इस पे एक रे मैं स्ट्राइक करा रहा हूं OA। ये रे है AO जो इस पे स्ट्राइक करती है। स्ट्राइक करने के बाद ये क्या होती है, फिर ये रिफ्लेक्ट होकर बैक चली जाती है। इसको मैं मान लेता हूं B। यहां पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ON। इसको कहते हैं नॉर्मल। नॉर्मल क्या करता है, मिरर के साथ, ये जो मिरर है प्लेन मिरर, इसके साथ ये 90° एंगल बनाता है। ठीक है, ये एंगल जो होता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये एंगल जो होता है वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि यहीं पे आके स्ट्राइक कर रहा है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और सेकेंड लॉ है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसमें जो मैंने टर्म यूज किए हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये मैं आपको डिफाइन कर दे रहा हूं। पहले फर्स्ट मैं देता हूं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, यहां पे इंसिडेंट रे क्या है AO, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ये नॉर्मल जो है OA इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं I से। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल I। इट इज डिनोटेड बाय I, small I. Second other angle of reflection. Angle of reflection. The angle between a reflected ray and normal. The angle between reflected ray and normal is called angle of reflection.
और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल r से. इट इज डिनोटेड बाय r. नॉर्मल. It is a line which is perpendicular to the mirror at the point of incidence. Point of इंसिडेंस. ये क्या कर रहा है? मिरर के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है. दैट इज कॉल्ड नॉर्मल. तो मैंने जो टर्म यूज हुआ है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल, वो सारा मैंने डिफाइन किया है. अब आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के स्टेटमेंट पे. फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इस फिगर को देखिए, इस फिगर को देखेंगे तो एंगल AON इक्वल्स टू एंगल NOB या फिर एंगल BON. याद लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल AON इक्वल्स टू एंगल BON. ये कहता है फर्स्ट स्टेटमेंट. सेकेंड स्टेटमेंट कहता है इंसिडेंट रे दैट इज AO, रिफ्लेक्टेड रे दैट इज OB एंड नॉर्मल दैट इज ON are in the same plane. सेम प्लेन. आई होप आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आ गया होगा. अब जो स्टेटमेंट है वो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट लॉ है द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल. मैंने एक्सप्लेन कर दिया पहले ही आपको. द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सर्फेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर इन द सेम प्लेन. मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं. AO, OB, ON आर इन द सेम प्लेन. ये था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पूरा एक्सप्लेनेशन. अब हम डिस्कस करेंगे टर्म्स यूज इन स्फेरिकल मिरर. जो टर्म यूज होते हैं स्फेरिकल मिरर में वो डिस्कस करेंगे आप. ये मैंने दो मिरर ड्रॉ कर लिए हैं, कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर. दोनों ही एक हॉलोस्फेयर का पार्ट है. ये कॉन्केव मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है. फिगर से क्लियर है? ठीक है. फर्स्ट होता है पोल. पोल क्या होता है? पोल इज मीट पॉइंट ऑफ द मिरर. ये जो मिरर है इसका मीट पॉइंट जो होता है वो होता है पोल. ठीक है. दूसरा है सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये मिरर जिस हॉलोस्फेयर का पार्ट होता है उसका जो सेंटर होता है दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये क्या है आपका? सेंटर ऑफ कर्वेचर. मैं लिख दे रहा हूं यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर. और ये मिरर जिस हॉलोस्फेयर का पार्ट होता है उसकी जो रेडियस होती है दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. मींस ये जो लाइन हुआ यहां से यहां तक दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो अगर मैं इसको ऐसे यहां बढ़ाऊं तो दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा कॉनकेव में भी. इस स्फेयर का जो सेंटर होगा दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है. ये दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. यहां पे डाल दीजिए आप रेडियस ऑफ कर्वेचर. उसको स्मॉल r से हम लिखते हैं. ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर. प्रिंसिपल ये जो पोल है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है इससे जो लाइन पास करेगी दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. ये लाइन जो है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. मैं लिख दे रहा हूं यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस. अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूं, बाकी डेफिनेशन मैं लिखूंगा सबके. ठीक है. सेम यहां पे भी रहेगा. दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस. अब जो मैंने एक्सप्लेन किया उसको मैं यहां पे डिफाइन कर दे रहा हूं. सारे टर्म जो मैंने अभी डिस्कस किए सबको मैंने डिफाइन कर दिया यहां पे. एक बार आप सुन लीजिए. पोल, द मीट पॉइंट ऑफ मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल. मतलब मिरर का जो मीट पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड पोल. सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ स्फेयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज पार्ट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. मिरर जिस हॉलोस्फेयर का पार्ट है उसका जो सेंटर होगा दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर, मिरर जिस हॉलोस्फेयर का पार्ट है उसका जो रेडियस होगा जिस हॉलोस्फेयर का दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. द रेडियस ऑफ स्फेयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन पोल
एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, सी से रिप्रेजेंट करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को, आर से रिप्रेजेंट करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को, और पी से रिप्रेजेंट करते हैं पोल को। आई होप आपको ये सारे टर्म क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग समझेंगे फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर मैं आपको डेफिनेशन बता दूंगा। फर्स्ट मैं लेता हूं कॉनकेव मिरर। पहले मैं कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर दे रहा हूं। एक ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल हो गया। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी भी इंसिडेंट रे आएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करती है जिसका नाम है एफ। ठीक है, जैसे ये रे आई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस को एफ पे कट कर रही है। ये रे आई इंसिडेंट रे इसके पैरेलल, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इसे एफ पे कट कर रही है। इसी तरह से आप बहुत सारे इंसिडेंट रे आप डाल सकते हैं, वो सारे क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस को एफ पे कट करेंगे। तो ये जहां पे ये सारे इंसिडेंट रे आपके कन्वर्ज हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। ये क्या है आपका फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, और ये डिस्टेंस है पोल एंड फोकस के बीच, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। मतलब ये जो डिस्टेंस हुआ बिटवीन एफ एंड पी, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ये है एफ, ये जो पॉइंट है पी एफ जो है वो है एफ। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे पी एफ या एफ पी जो भी कहिए, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ये था कनकेव मिरर के केस में। अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में। वैसे यहां पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कॉन्वेक्स मिरर का। ये मैंने कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ किया। ठीक है, ये प्रिंसिपल फोकस है। जैसे ये कोई इंसिडेंट रे आया प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, तो ये रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे चला जाएगा। कोई दूसरा लाएंगे आप इंसिडेंट रे, तो वो ऐसे चला जाएगा। इसी तरह से जो भी लाएंगे वो रिफ्लेक्ट होकर के इस डायरेक्शन में आ जाएगा। एक चीज नोटिस कीजिए, अगर आप इसको पीछे की ओर ले जाएंगे तो ये कहीं मिट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको हम आगे की ओर ले जाएंगे, और ये आगे जिस पॉइंट पे मिट करेगा सारा लाइन, दैट इज कॉल्ड फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या हो गया, फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। और ये डिस्टेंस जो है बिटवीन पोल एंड एफ, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। यहां लिख दे रहा हूं, यहां पे इमेज में ड्रॉ कर दे रहा हूं, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है, पी एफ डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। आई होप आप समझ गए होंगे प्रिंसिपल फोकस क्या है और फोकल लेंथ क्या है। अब मैं इसको डिफाइन कर दे रहा हूं। फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन ये है, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर रेज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज। इस केस में कन्वर्ज हो रहा है, जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है। ठीक है, और अपीयर टू डाइवर्ज। कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या हो रहा है, ये डाइवर्ज हो रहा है, अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड द फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये पॉइंट और ये पॉइंट फोकस है स्फेरिकल मिरर का, ये कॉनकेव मिरर का था और ये कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है, ये था आपका फोकस के डेफिनेशन। अब आते हैं फोकल लेंथ के डेफिनेशन पे। फोकल लेंथ है द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड द फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर। डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर, जिसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक चीज हमें नोटिस कीजिए, यहां पे रे क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। तो कॉनकेव मिरर का एक नाम और भी है, कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर कभी कभी न्यूमेरिकल्स में आते हैं कन्वर्जिंग मिरर, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। कॉनकेव मिरर मींस कन्वर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स मिरर मीन डाइवर्जिंग मिरर। क्यों, यहां पे रे क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। कॉन्वेक्स मिरर और डाइवर्जिंग मिरर दोनों ही सेम चीज है, सिर्फ नाम अलग अलग है। डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे
फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशनशिप है? रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका रिलेशनशिप होता है एफ इक्वल्स टू होता है आर अपॉन टू। मीन्स फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, या फिर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आर इक्वल्स टू 2f। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकल लेंथ का ट्वाइस होता है। यही रिलेशनशिप है फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर में। यहां लिख दे रहा हूं, f इज फोकल लेंथ एंड r इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इस पे बेसिक न्यूमेरिकल लेंगे। न्यूमेरिकल है, a concave mirror is made by cutting a portion of a hollow glass sphere of radius 24 सेंटीमीटर। एक कॉन्केव मिरर एक हॉलो स्फेयर को काट के बनाया गया जिसकी रेडियस है 24 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ मिरर, आपको मिरर की फोकल लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो रेडियस गिवन है आपको उस हॉलो स्फेयर का, मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है आपको, आर गिवन है 24 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है? फोकल लेंथ। मैंने अभी बताया एफ इक्वल्स टू क्या होता है, आर अपॉन 2, दैट इज 24 अपॉन 2, दैट इज 12 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ क्या होगा? 12 सेंटीमीटर। आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाकी टॉपिक जो हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। ये पार्ट 1 था, अब पार्ट 2 में बाकी जो चीजें बच गई हैं वो मैं कंप्लीट करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।